जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य और शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रदेश में कांग्रेस के 48 सीटें जीतने का दावा किया। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला मान्य होगा। कांग्रेस उनसे आग्रह करेगी ही हमारा मुख्यमंत्री दीजिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के रुद्रपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। रावत ने पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड के पद को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की हार निश्चित है। बीजेपी में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने जा रहे पूर्व पत्रकारों से वादा भी कर रहे। हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में उत्साह है और वहां कांग्रेस दोबारा से सरकार बना रही है, जबकि भाजपा 5 राज्य में चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान वाली 59 सीटों पर शुक्रवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। राज्य में 7 चरण में हो रहे चुनाव के दौरान तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को होने वाले मतदान में 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बीच आज आखिरी दिन भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित सपा दलों की दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट पर भी प्रचार किया। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कॉमेडी में उज्जवल भविष्य है। शुक्रवार को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कटाक्ष किया। हरदीप पुरी पंजाब भाजपा के उम्मीदवारों के स्टार प्रचारकों में से एक है। उन्होंने एक भी दावा किया है कि आपकी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि मान उनके गले में चक्की थे। उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, क्योंकि वह केजरीवाल के गलों में चक्की का पत्थर था। यूपी चुनाव को लेकर जगह जगह आयोजित हो रही जनसभाओं के दौरान नेताओं के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ नेता विरोधियों को धमकाते नजर आ रहे तो कोई बेतुके बयान दे रहा है। शुक्रवार को एक और नेता की कोई बेतुके बयान दे रहा है। बेतुके बयानबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अमरोहा से सपा प्रत्याशी और कानपुर से भाजपा प्रत्याशी का भी विवादित बयानबाजी का वीडियो वायरल हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव की वोटिंग से सोशल मीडिया पर वायरल हुए पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी की बयानबाजी ने सभी को चौंका दिया है। वीडियो में सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कहते दिख रहे हैं कि वह 24 वोल्ट का करंट है, टच करेंगे तो मर जाएगा, छूटेगा नहीं, इसलिए मुझे छोड़ो मत। इसलिए कहता हूँ कानून के साथ रहो, चाहे मैं गलती करूँ या मेरा विरोधी गलत है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की नवगठित राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। ये साफ हो गया कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी के पद को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो बात खास रही वो ये कि भतीजे अभिषेक को बुआ ममता बनर्जी का साथ मिला, जिसके चलते वो पार्टी में अपना नंबर 2 का दर्जा बहाल करने में सफल रहे। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच कथित तौर पर अनबन की खबरें सामने आई थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्षी यूडीएफ की नारेबाजी की बीच शुक्रवार को विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन के दौरान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की प्रशासनिक उपलब्धियों का जिक्र किया और राज्य के लिए संसाधनों का आवंटन घटाकर उसे वित्तीय मुश्किलों में कथित तौर पर धकेलने के लिए केंद्र की आलोचना की। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने नीति संबोधन में खान के सहकारी संघवाद की महत्ता पर जोर दिया और कहा है कि हाल में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से परामर्श किए बिना लागू किए गए कानून राज्यों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों का स्थान ले रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुशांत घोष को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिमी मेदिनीपुर जिला समिति का महासचिव चुना गया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घोष 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। वाम मोर्चा सरकार में मंत्री रहे घोष को 2011 की एक हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किया। वह 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे थे और बाद में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। पहले के गरबेटा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार के विधायक घोष बुद्धदेव भट्टाचार्य मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्हें काफी प्रभावशाली नेता समझा जाता था।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध को सत्ता के लिए संघर्ष बताने पर भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को उन पर तीखा हमला किया और कहा है कि इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नागौर में बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा था कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष की रही थी, लेकिन भाजपा ने इसे धार्मिक रंग दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस की परंपरा रही कि वह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृति इतिहास पढ़ाया है। उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर शुक्रवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गृह सचिव NSA, IB चीफ, आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के LG, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के DGP, CRPF, NIA, DG सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार यहाँ कई योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयास कर रही। इसी कड़ी में बीते महीने जनवरी में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को भी यहां लॉन्च किया गया था। हालांकि घाटी में आतंकी घटनाएं भी लगातार जारी है। ऐसे में गृह मंत्री का यह बैठक कई मायनों में खास बताया जा रहा है, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां जारी है। कहीं नेता एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी कर रही है, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस गहमा-गहमी के बीच पंजाब में राजनीति की एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसकी राजनेताओं से लेकर आम आदमी तक जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि अगर सभी राजनेता ऐसा रुख अपना ले तो राजनीति में विरोधियों के बीच मची सियासी मारकाट कम हो जाए। वायरल वीडियो पंजाब के पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ से कांग्रेस ने मोहित महिंद्रा को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बलबीर सिंह को मैदान में उतारा है। गुरुवार को मोहित महिंद्रा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले। इस दौरान बलबीर सिंह भी गाड़ियों के काफिले के साथ प्रचार पर निकले। प्रचार के दौरान ये गांव की सड़कों पर दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हो गया। जैसे ही दोनों की गाड़ियां एक दूसरे के अगल बगल पहुंची, कांग्रेस प्रत्याशी मोहित महिंद्रा ने अपनी गाड़ी से फूल उठाकर आप उम्मीदवार बलबीर सिंह के ऊपर फूलों की बारिश कर दी। मोहित महिंद्रा की इस पहल को उनके समर्थकों के साथ साथ पूरे इलाके में सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, आप प्रत्याशी बलविंदर सिंह ने भी मोहित महिंद्रा की इस पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा 18 फरवरी को अपनी शादी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। दोनों की शादी को 25 साल पूरे हो गए। रॉबर्ट वाड्रा ने ट्विटर पर अपनी पत्नी प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी को पी कहकर बुलाते हैं। उन्होंने लिखा है कि हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी पी। 25 साल के साथ ने हमें एक बनाया है। एक दूसरे के बारे में हमारी समझ इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। जो प्यार, सम्मान और ताकत से भरी है, आगे भी ये 7 वर्षों तक रहेगी और हम दोनों मिलकर अपने सभी लक्ष्य पाए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले के 5वें केस में भी दोषी करार दिया है, जिसके बाद से यह मसला बिहार की राजनीति में भी छाया हुआ है। आरजेडी ने यहां सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरे मामले में लालू प्रसाद का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लालू प्रसाद को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी ब्रांड की राजनीति के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।